सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले विश्व के कोने कोने में रह रहे समस्त भाई बहनों को भगवान विष्णु के छठवें अवतार महर्षि जमदग्नि और माँ रेणुका के सुत भृगुकुल नंदन भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया की कोटि कोटि शुभकामनाएं। साथियों, सनातन संस्कृति में 24 अवतारों की अवधारणा है। इन्हीं अवतारों में से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी सम्मिलित हैं। मुझे यह कहते हुए थोड़ा सा क्षोभ है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतार को जो हमारी संस्कृति में मान्यता मिली वह भगवान परशुराम जी को नहीं मिल पाई। जबकि यहाँ समझने की बात यह है कि जो काम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक बार किया, उसी काम को भगवान परशुराम जी ने 21 बार किया। इसके बाद भी हमने उन्हें वह मान्यता नहीं दी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? इस बात के समर्थन के लिए रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात दुष्टों को दंड देने के लिए और सज्जनों के संरक्षण के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि जो काम भगवान श्री कृष्ण ने और श्री राम ने केवल एक बार किया, उसी काम को भगवान परशुराम जी ने 21 बार किया। इसके बाद भी हमने उनके अवतार को वह महत्व नहीं दिया, अपितु इसके ठीक विपरीत हमने तो उन पर एक लांछन और मढ़ दिया कि वे क्षत्रिय कुलद्रोही थे, क्षत्रियों के विरोधी थे। आप स्वयं कल्पना करिए, परमात्मा का कोई भी अवतार किसी जाति विशेष का, वर्ग विशेष का विरोधी कैसे हो सकता है? और कल्पना करिए, यदि भगवान किसी का विरोधी हो जाए तो आखिर उसे बचा कौन सकता है? आप कल्पना करें कि भगवान परशुराम क्षत्रिय कुलद्रोही थे, फिर भी क्षत्रिय इस धरती पर आज तक विद्यमान हैं। यह कैसी विडंबना है? यह गलत है। यह उन पर केवल लांछन है। यदि यह लांछन न होता तो आप स्वयं बताइए कि जिस समय भगवान परशुराम जी की लीला का उत्तरार्ध चल रहा था और वह अपने धनुष को किसी सुपात्र के पास संरक्षित रखना चाहते थे, ऐसी मान्यता है कि उस समय धरती पर 2 ही ऐसे लोग थे जो उस धनुष को संभाल सकते थे। उनमें से रावण और महाराज जनक। रावण ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने वह धनुष रावण को नहीं दिया, क्योंकि रावण उस धनुष का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर सकता था, मिसयूज कर सकता था। इसीलिए उन्होंने वह धनुष महाराज जनक को दिया, जबकि महाराज जनक स्वयं क्षत्रिय थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान परशुराम किसी वर्ग विशेष के विरोधी नहीं थे। और यदि इस बात को सही मान लिया जाए तो राम ने रावण का वध किया, तो क्या हम राम को ब्राह्मणों का विरोधी कहते हैं? भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल और अपने मामा का वध किया, तो क्या हम उन्हें अपने स्वजनों का हत्यारा कहते हैं? ऐसा नहीं है। परमात्मा तो केवल उन्हें दंड देते हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, जो समाज के विरोधी हैं। अगली बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम एक ऐसा क्रांतिकारी अवतार हैं जिन्होंने पहली बार इस धरती पर यह घोषणा की कि शास्त्र के साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। केवल शास्त्र से काम नहीं चलता, हमें उसके लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है। इसलिए उनके सम्मान में एक श्लोक बोला जाता है, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु, इदम छात्रम इदम ब्राह्मण शापादपि शरादपि। अर्थात उन्होंने यह उपदेश दिया हम सब एक आम जनमानस को कि जहाँ हमें एक और ज्ञानी होना चाहिए, वहाँ हमें वीर भी होना चाहिए। केवल जहाँ शास्त्र से काम ना चले वहाँ हमें शस्त्र को उठाना ही पड़ता है। और मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा
कि भगवान परशुराम जी का एक ऐसा अवतार है जिनकी लीला का संवरण आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके पहले जो भी अवतार धरती पर हुए उन सब की लीलाओं का संवरण हुआ। हम भगवान परशुराम जी को आज तक चिरंजीवी मानते हैं। एक श्लोक इस प्रकार है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतै चिरंजीवी। हमारी संस्कृति में इन 7 नामों को चिरंजीवी माना गया है, अर्थात एक ऐसा परमात्मा जिसका संवरण आज तक नहीं हुआ, वह आज तक हमारी धरती पर विद्यमान है। अतः हम स्वयं कल्पना करें, यदि हम उनकी आराधना करें, हम उनकी प्रार्थना करें, तो वह कहीं ना कहीं ज़्यादा फलीभूत होगी। मैं आज सनातन धर्म में आस्था रखने वाले समस्त भाई बहनों को यह प्रार्थना करता हूँ कि वह राम में आस्था रखें, वह कृष्ण में आस्था रखें, वह 24 अवतारों में आस्था रखें, किंतु भगवान परशुराम जी जो चिरंजीवी हैं उन पर भी आस्था रखें और उनकी उपासना करें, आराधना करें। मुझे लगता है कि उनकी कृपा हमें अविलंब प्राप्त हो सकती है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति इति।